For any real number alpha and beta, let y as a function of x with subscript alpha and beta, where x belongs to R, be the solution of differential equation dy by dx plus alpha y is equal to x into e रेज टू बीटा एक्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y होगा एज अ फंक्शन ऑफ x, और उसमें अल्फा बीटा एज अ पैरामीटर रहेंगे। उस सॉल्यूशन में अल्फा बीटा आपका इन्वॉल्व होगा इनिशियली, बाद में फिर हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से अल्फा बीटा की वैल्यू अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि y ऑफ वन वन है, इसका भी यूज हम लोग फाइनली करेंगे फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो हमें अल्फा और बीटा चाहिए होगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c चाहिए होगा। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे देखते हैं, तो ये क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडी में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, विच इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी यहाँ पे आपका अल्फा है विच इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा आपका ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। फिर सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, ये पूरा आपका q है, x इंटू ई रेस टू बीटा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई रेस टू अल्फा एक्स। तो यहाँ पे आप राइट साइड में जो इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे आप बाय पार्ट यूज करने का सोच रहे होंगे, विच इज करेक्ट, लेकिन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये देखना है कि आप बाय पार्ट यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स ई रेस टू दिस टर्म को इंटीग्रेट करना चाहेंगे। तो जैसे ही आप ई रेस टू ए एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ई रेस टू ए एक्स बाई ए होता है। तो ये आप डिवाइड करेंगे ए से, तो आपको ये देखना है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो दो केसेस बनाने पड़ेंगे कि अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो हो गया फिर तो आप ये वाला फॉर्मूला ही नहीं लगा पाएंगे ना, फिर आपके पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म ही नहीं बचेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ई रेस टू जीरो विच इज वन, तो बेसिकली आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा वाई इंटू ई रेस टू अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब आप एक्स और y दोनों की वैल्यू वन रखेंगे क्योंकि y ऑफ वन इज इक्वल टू वन गिवन है। तो आप यहाँ से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, ई रेस टू अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, ई रेस टू अल्फा माइनस हाफ आ रहा है। तो सॉल्यूशन आपका हो गया y इंटू ई रेस टू अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ई रेस टू अल्फा माइनस हाफ। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कैसे टर्म्स हैं आपके पास, ई रेस टू माइनस एक्स है हर जगह पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तभी तो आप इधर इसको ला के डिवाइड करने वाले हैं। y की वैल्यू यहाँ से क्या होने वाली है, एक्स स्क्वायर बाई टू ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स प्लस ई रेस टू माइनस अल्फा माइनस हाफ इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स। तो क्लियरली अगर आपको ई रेस टू माइनस एक्स वाला टर्म चाहिए तो आपको अल्फा की वैल्यू वन रखनी चाहिए। तो बाय ऑब्जर्वेशन आप अल्फा की वैल्यू वन रख रहे हैं। यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई माइनस हाफ टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखिए ये वाला कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू ई रेस टू माइनस एक्स ई माइनस हाफ इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये आपका ऑप्शन ए में डायरेक्टली प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन बी भी आपका इसी टाइप का टर्म है, मोस्टली रॉन्ग होना चाहिए, बट क्या पता सेकंड केस से आंसर आ जाए। तो अभी हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, सी और डी को भी अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। मल्टी करेक्ट है तो हमें दूसरे केस से भी आंसर मिलने के चांसेस हैं। तो दूसरा केस क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे भी आपका ई रेस टू माइनस एक्स ही है, तो ये अल्फा इक्वल टू किसी डिफरेंट वैल्यू से तो नहीं आ सकता होगा, वन से ही आ सकता होगा, और उसमें आपकी सॉल्यूशन ए आ रही है, तो बी नहीं हो रहा है केस वन से। अब अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो नहीं है तो जब आप सॉल्व कर रहे हैं वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ, तो यहाँ पे तो आप बाई पार्ट सब लगाएंगे इस इंटीग्रेशन में, राइट। तो आप करेंगे इस पार्ट का इंटीग्रेशन, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन। एलएचएस आपका रहेगा एज इट इज, एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही ई रेस टू ए एक्स का ई रेस टू ए एक्स बाई
ए होता है तो बाय अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अभी तो ये नॉन जीरो है ना, डिनोमिनेटर में हो सकता है, फर्स्ट केस में इसी वजह से तो आपको डिफरेंट आंसर आ रहा था कि ये जीरो हो गया तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ही नहीं रहेगा। फिर आप एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो वो वन हो गया, और यही इंटीग्रेशन को आप एज इट इज लिख देंगे, और उसका इंटीग्रेशन एक बार आप और कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ रहा है, y इंटू ई रेस टू अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। फिर से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक बार फिर से अल्फा प्लस बीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दो बार आने से ये स्क्वायर हो जाएगा, और आपका सारा इंटीग्रेशन फिनिश हो चुका है, तो यू विल राइट प्लस सी। अब ई रेस टू अल्फा एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से ई रेस टू अल्फा एक्स चला गया तो ई रेस टू बीटा एक्स बचा आपके पास, डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस ई रेस टू बीटा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और लास्ट वाले टर्म में भी आपका ई रेस टू अल्फा एक्स से डिवाइड हो रहा है तो ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से आपके पास ई रेस टू अल्फा एक्स नहीं था। अब अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी जो पहले सही नहीं हो पाया था, अब वो क्लियरली रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म तो कहीं से भी नहीं आ रहे, एक एक्स वाला टर्म आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म है। अब ऑप्शंस को आप देखिए और डिसाइड करिए कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एक टर्म ई रेस टू एक्स वाला है और दूसरा ई रेस टू माइनस एक्स वाला है, तो क्लियरली अल्फा बीटा की वैल्यू वन होनी चाहिए, या फिर वो माइनस वन भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम लोग वन ले लेते हैं दोनों की वैल्यू। तो इससे आपको टर्म क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू, अल्फा बीटा दोनों की जगह पे वन रख रहे हैं तो एक्स ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई टू माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई फोर प्लस सी ई रेस टू माइनस एक्स। अब आप फिर से वही इनिशियल इंफॉर्मेशन यूज करिए कि y ऑफ वन इज वन, तो x और y दोनों की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन इज इक्वल टू ई बाई टू माइनस ई बाई फोर प्लस सी इंटू ई रेस टू माइनस वन। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ई रेस टू माइनस वन मतलब बाई ई है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया आपका ई बाई फोर, तो वन माइनस ई बाई फोर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का आंसर क्या आ रहा है, y का आंसर क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है, इन दोनों में आप ई रेस टू एक्स बाई टू कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा x माइनस हाफ, ई रेस टू एक्स बाई फोर भी कॉमन ले सकते थे, बट जहां तक मुझे याद है ऑप्शन में x माइनस हाफ कॉमन था ब्रैकेट में। यस, तो ये सही याद है मुझे, ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू एक्स माइनस हाफ। तो इस तरह के टर्म को क्रिएट करने के लिए आपको ई रेस टू एक्स बाई टू कॉमन लेना पड़ा, और दूसरे वाले टर्म में आप क्या है, ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई माइनस ई स्क्वायर बाई फोर टाइम्स, यहाँ पे सी की वैल्यू आप रख रहे हैं ये वाली, तो टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये आपके ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, तो सी सही हो गया, और डी आपका गलत हो गया, क्योंकि ये हाफ माइनस एक्स है, देखिए एक्स माइनस हाफ होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपका प्लस है, तो दोनों ही वजह से ये गलत हो गया। माइनस वन दोनों जगह पे लेंगे तो आपको मैच करेगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपने अल्फा बीटा दोनों जगह पे माइनस वन ले लिया, चांसेस तो बहुत कम ही है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो इससे क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई फोर। तो ई रेस टू माइनस एक्स वाले साइड में आपका लीनियर टर्म होना चाहिए, बट ई रेस टू माइनस एक्स वाले टर्म में तो कांस्टेंट टर्म है, तो कैसे भी करके ये डी और बी सही नहीं हो रहे, ए एंड सी आर द ओनली राइट चॉइस, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।